नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। सबसे पहला आपके लिए क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला, कि आ डीमल्टीप्लेक्सर कैन यूज अस डिकोडर। तो ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि आप डीमल्टीप्लेक्सर को किसकी तरह यूज कर सकते हो, डिकोडर की तरह यूज कर सकते हो। ये चीज आपको पता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, रीजन दे रहा है कि डीमल्टीप्लेक्सर इज बिल्ड बाय यूजिंग एंड गेट। अब आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, बट ये भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है ना। तो यहां पर रीजन असर्शन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा सर्किट कौन सा है ना। फुल एडर कौन सा सर्किट है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कौन सा सर्किट है, या प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे कौन से कैटेगरी में आएगा आपका, वो आपको बताना है इंटीग्रेशन लेवल के हिसाब से। चलिए तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बता दिए। अब देखिए, जो फुल एडर है ये एक एमएसआई सर्किट है, एमएसआई। इसी प्रकार आपका जो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है ये एसएसआई है, और जो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है ये वीएलएसआई सर्किट होता है ना। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करता है। ये आपको मैंने क्लास में बताया होगा कि कैसे ये जनरेशन चलता आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, लॉजिक सर्किट रियलाइज बाय सर्किट शोन इन द फिगर। अब आपको यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्सर दे रखा है 4x1 का, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। एक में सी दिया है, एक में सी बार दिया है। अब इसका फाइनल आउटपुट पूछ रहा है। अब उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, उसके लिए आपको इक्वेशन आनी चाहिए, है ना। अब देखिए, सिलेक्ट लाइन यहाँ पर ए और बी फिक्स है, तो भैया क्या क्या होगा, देखो पहले ए बार बी बार, ए बार बी बार सी आएगा। ऐसे ही क्या आएगा, ए बार बी सी आएगा, है ना। फिर क्या आएगा, ए बी बार सी बार आ जाएगा। फिर आएगा ए बी और सी बार आ जाएगा, ये आएगा फाइनल। अब यहां से इसको आप सॉल्व कर लो, यहां से अब इसको सॉल्व कर लो। क्या कर सकते हैं इसको अपन, देखिए क्या कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले लें अपन कि सॉल्यूशन इसका अच्छे से हो जाए। ए बार सी कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ए बार सी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बी बार प्लस बी बचेगा, 1 हो जाएगा ये। यहाँ से कॉमन क्या ले लें, यहाँ से ए सी बार कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बी बार प्लस बी हो जाएगा, 1 हो गया ये। ऐसे यहाँ पर देखिए आपका क्या बचा, ए बार सी प्लस ए सी बार, जिसको हम लिख सकते हैं ए एक्सॉर सी, ए एक्सॉर सी लिख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसमें हमने इस तरह से सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वुड आई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, डिफाइन फुल एडर्स एडर सर्किट। फुल एडर के बारे में से पूछ रहा है, कौन सा आपका स्टेटमेंट जो होगा वो एकदम क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए तो पहला ऑप्शन है, हैविंग टू इनपुट यूज्ड टू ऐड टू बाइनरी डिजिट इट प्रोड्यूस देयर सम एंड कैरी एस आउटपुट। बोल रहा है 2 इनपुट होता है। अब आपको पता है फुल एडर में 2 इनपुट होते हैं क्या, नहीं। हाफ एडर में कितने होते हैं, 2 इनपुट होते हैं, ना कि फुल एडर में होते हैं। तो पहला वाला तो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। पहला वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा है, 3 इनपुट यूज टू ऐड 2 बाइनरी डिजिट प्लस कैरी इट प्रोड्यूस देयर सम एंड द कैरी आउटपुट, ये बिल्कुल सही लग रहा है। इसके अलावा और देख लेते हैं, यूज इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन बाय एडिंग 2 बाइनरी, बिल्कुल गलत है, 2 बाइनरी नहीं है। हैविंग 2 इनपुट, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 इनपुट को क्या करता है, ये बेसिकली ऐड करता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है हाफ एडर सर्किट गिवन द फिगर a इक्वल टू 1 1 देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ p एंड q। अब जाहिर सी बात है p और q का यहां पर पूछ रहा है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और आपको पूछ रहा है क्या होगा। तो कॉमन सेंस लगा लो मेरे भाइयों, 1 और 1 का जब आप क्या करोगे XOR करोगे तो जाहिर सी बात है 0 आता है, 1 और 1 का एंड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो p आएगा 0, q आएगा 1, p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 1, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, Which of the following can use as parallel to series converter? ये भी मैंने आपको बताया है पैरेलल से सीरीज कन्वर्टर किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा था सर मक्स को कहते हैं कि यहां से पैरेलल इनपुट डालते हैं और एक सीरीज आउटपुट क्या होता निकलता है, वो मक्स सर्किट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मल्टीप्लेक्सर के बारे में स्टेटमेंट्स है, इसको पढ़िए। पहला है सेलेक्ट वन ऑफ द सेवरल इनपुट एंड ट्रांसमिट इट टू सिंगल आउटपुट। ये भी सही है भाई, सिलेक्ट करता है कौन से इनपुट से लेना है और एक सिंगल आउटपुट आपका भेजता है ना। इसी प्रकार सेकंड है राउट्स द डाटा फ्रॉम सिंगल इनपुट टू वन ऑफ मैनी इनपुट। ये बिल्कुल रॉन्ग है, सिंगल इनपुट नहीं उठाता और मैनी वाला नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। इसी प्रकार दूसरा रॉन्ग हो गया तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, केवल बचा कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। तो कई बार आपको इस तरह से एलिमिनेशन भी करना है, जरूरी नहीं है पूरा ही पूरा ही पढ़ना है ना। तो बेसिकली तीसरा बिल्कुल सही है, पैरेलल से सीरियल करता है और कॉम्बिनेशनल सर्किट भी है ना। तो 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक अहेड कैरी एडर इज फास्ट एडर। फिर बोल रहा है पैरेलल कैरी एडर जनरेट सम डिजिट डायरेक्टली फ्रॉम इनपुट डिजिट। अब ये आपने अगर पढ़ा है, ये आपने अगर पढ़ा है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो बता सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता पाओगे। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फास्ट एडिंग के लिए क्या यूज करते हैं अपन, लुक अहेड कैरी एडर यूज करते हैं, मैंने आपको साफ साफ लिखाया था। उसके बाद सेकंड रीजन है कि पैरेलल कैरी एडर जनरेट सम डिजिट डायरेक्टली फ्रॉम इनपुट डिजिट। बिल्कुल सही है, जो हम इनपुट देते थे उसी से क्या देता था आउटपुट जनरेट करता था। तो भैया दोनों ही इसकी क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, साथ में इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। क्योंकि भैया फास्ट क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट ही आपको क्या देता है, आपको डायरेक्ट ही आपका आउटपुट दे रहा है, सम दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट शो इन द फिगर। अब बोल रहा है सर्किट कौन सा है। अब देखो यहाँ पर बबल नॉर सर्किट यूज हो रहे हैं, नॉर सर्किट है, नॉर गेट है, साथ में कुछ में बबल भी लगा है। अब आपको बताना है ये कौन सा सर्किट हो रहा है। चलो देखो कौन सा सर्किट है ये, जल्दी से बता दो कौन सा सर्किट है ये। हेडर है, कंपैरेटर है। अब देखो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ, 1 2 3 कितने इनपुट आ रहे हैं, आउटपुट कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। तो भैया एडर हो नहीं सकता है ना, पैरिटी जनरेटर सर्किट हो नहीं सकता, सबट्रैक्टर हो नहीं सकता, बचता एक ही ऑप्शन है क्या कंपैरेटर सर्किट, कंपैरेटर हो जाएगा भाई साहब। करके देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या आएगा y आएगा है ना, और यहाँ से आप देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा x बार, यहाँ से आएगा x बार। अब ये कौन सा सर्किट है, ये आपका नॉर है, तो बीच में आएगा प्लस और इसका ये वैल्यू मिलेगी आपको। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये किसको शो कर रहा है एक्चुअल में, ये आपका शो कर रहा है कंपैरेटर को कि भैया x इज ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y, x इज लेस देन y, ये इसको शो कर रहा है बेसिकली आपका है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है द नंबर ऑफ 4 to 16 डिकोडर, 4 क्रॉस 16 डिकोडर रिक्वायर 8 क्रॉस 256 लाइन। अब बोल रहा है 4 क्रॉस से हमें क्या बनाना है, 8 क्रॉस 16 बनाना है। तो भैया कितने नंबर ऑफ लगेंगे, ये भी मैंने आपको अच्छे से सिखाया है इसको बनाने का तरीका। देखो हमें 8 क्रॉस 16 बनाना है, तो जाहिर सी बात है 4 क्रॉस 16 वाले अगर आप देखेंगे तो ये आया 4 इनपुट है ना, हमें बनाना है 8 क्रॉस, तो भैया इसका कितना निकलेगा, इसके निकलेंगे 16 है ना, इसके निकलेंगे 16। 4 क्रॉस 16 लाइन है और 8 क्रॉस क्या है, यहाँ से 8 क्रॉस 16 है, तो ये टोटल आपके देंगे इनिशियली
4 क्रॉस 16, आपको बनाना है 8 क्रॉस 256। तो नंबर ऑफ बोल रहा है कितने लगेंगे। अब देखिए यहाँ से 4 इनपुट आपके जाएंगे, 4 इनपुट जाएंगे और ऐसे कितने बनेंगे यहाँ से भैया, यहाँ से आप बना दो 3, 4 बनाओगे, 3 बनाओगे, क्योंकि सेलेक्ट लाइन भी लेनी पड़ेगी आपको, सेलेक्ट लाइन, एनेबल लाइन लेनी पड़ेगी, है ना। टोटल इसके आउटपुट होंगे कितने, आउटपुट होंगे 16, है ना। तो ये 16 जाएंगे, ये 16 हो गए। अब ये 16 में आप कितने कनेक्ट करोगे, 16 में आप 16 कनेक्ट करोगे और स्टार्टिंग में 1, अब इसके निकलेंगे 16, अब इससे आप कितने कनेक्ट करोगे, 16 करोगे। अब ये 16 से 16 निकलेंगे तो 16 इंटू 16 256 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इनिशियल स्टेज में 1 लगा और सेकंड स्टेज में कितने लगे, 16, तो 1 + 16 कितना हो जाएगा, 17, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चन करवाया है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।